राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 8वां दिन। पूर्णिया से अररिया जाएगी वोटर अधिकार यात्रा। तेजस्वी सहित महागठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे राज्य में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ साथ महागठबंधन के नेता जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। कटिहार में मछुआरे और मखाना किसानों से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिले और किसानों से खेत में बातचीत की। आज वोट अधिकार यात्रा का 8वां दिन है। इससे पहले राहुल गांधी पूर्णिया पहुँच चुके हैं। वो तेजस्वी यादव के साथ आज पूर्णिया से अररिया की यात्रा करेंगे। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पर शनिवार को 2 अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई। मामला उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत पर महाराष्ट्र में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं यूपी के शाहजहांपुर और ललितपुर में भी शिकायत दर्ज की गई है। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई। तेजस्वी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि वो एफआईआर से नहीं डरते। एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में जिन लोगों ने किया है वो लोग जाने, सच बोलने से घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। ब्रेकिंग न्यूज। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 8वां दिन। पूर्णिया से अररिया जाएगी वोटर अधिकार यात्रा। तेजस्वी सहित महागठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका आज से 26 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे। ये उनका भारत का पहला दौरा होगा। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर वार्ता करेंगे। राबुका अपनी पत्नी सुरुचि राबुका और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आएंगे। प्रधानमंत्री राबुका 25 अगस्त को नई दिल्ली में पीएम मोदी के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे। साथ ही वे राष्ट्रपति मुर्मू से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज। आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ दौरे पर राजनाथ सिंह किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बिहार के मुंगेर में मानवता शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां इलाज की आस में एक डिलीवरी महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच मौका देख निजी अस्पताल के सभी डॉक्टर वहां से फरार हो गए। मृतक महिला के परिजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि डिलीवरी के बाद अचानक कहा गया कि महिला की स्थिति नाजुक है और उसे बिना परिजन की अनुमति के दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। मेरा सीरियस बिल्कुल सीरियस हो गया, तब जो है ना भेज दिया है, रेफर किया तो रेफर का कोई कागज भी नहीं दिया है। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो अस्पताल पहुंची और हंगामा कर रहे महिला के परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नाराज परिजनों में काफी आक्रोश था। परिजनों का आरोप है कि मुंगेर और जमालपुर में अवैध रूप से निजी क्लिनिक और अस्पताल खोलकर गरीबों का दोहन किया जा रहा है। जिस अस्पताल में महिला को रेफर किया गया वहां न तो वेंटिलेटर की सुविधा है और न ही ऑक्सीजन की। कुछ न है, यहाँ तो फुसला के वहाँ भेज दिया, नहीं ऑक्सीजन, नहीं मोटिवेटर, कुछ न। मर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तब वो नहीं आया, ठीक है ना, उसके पास जानकारी नहीं था। फिर जो सीनियर डॉक्टर था वो कुछ देर बाद आया। फिर यहाँ पे जो मतलब इंजेक्शन खोजने वाला राजस्थान के अजमेर में एक निजी अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया।
हंगामा कर रहे परिजनों का आरोप है कि पिछले दिन महिला की कमर के पास इंजेक्शन लगवाया गया था, जिसके बाद इन्फेक्शन फैल गया। हालात बिगड़ने पर परिजन 20 अगस्त को मरीज को लेकर अजमेर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। 3 दिन से और नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कोई हार्ट का ऑपरेशन है नहीं, कोई और है नहीं, केवल एक इंजेक्शन दिया था कुल्ली पे, वो पक गया। 3 लगे 2 महीने का इलाज हुआ है। पेशेंट सेफ्टी की मैम चला गया और अचानक फोन पे बोलते ही पार्टी के। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अस्पताल में लापरवाही का मामला आया और 6 साल के बच्चे का गलत पैर का ऑपरेशन कर दिया गया। दरअसल शबनम बानो अपने 6 साल के बच्चे का मूंछ ठीक करवाने पहुंची थी। 6 साल के मासूम आयान को एडमिट किया गया। जांच कराने के बाद आयान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां पूर्व सीएमएस पीपी पांडे ने घोर लापरवाही की। आयान के बाएं पैर में मोच आई थी, लेकिन दाहिने पैर का ऑपरेशन कर दिया। जब हम लोग उससे विरोध करने लगे, 2-3 लोग अज्ञात लोग थे, पता नहीं कौन कौन थे, वो डर के भगा दिए कि चलिए ठीक है, आपका आप फ्री में इलाज कर देंगे, बहुत चिल्लाओ मत। ताकि एक ही दवा से दोनों जगह ठीक हो गए। थोड़ा सा गलत फहमी थी, मरीज बाद में उसको समझाया गया, संतुष्ट हो गया, उसने लिख के दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लड़की सप्लाई के संदेह में युवक को पीटा। लोगों का आरोप कि साथ में आई थी 2 लड़कियां और अब पुलिस पूछताछ कर रही है। महिला मरीज अनीता को कुत्ते ने बाएं पैर में काट लिया था। इसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज करवाया। उनको रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद 30 जुलाई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब उनकी फिर से तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें फिर से अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टर ने उनको देकर आगरा के लिए रेफर कर दिया। इसी से परिजन गुस्से में आ गए और हंगामा करने लगे। दिक्कत आ रही है कि हमारी मम्मी के पैर नहीं बिल्कुल चल रहे, वो अपने वजन पे खड़ी नहीं हो पा रही हैं और पेट में गैस बन रही है, दिमागी हालत से भी थोड़ी वो हो रही हैं और बुखार। मुरादाबाद में बाइक सवार 2 युवकों को मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मुरादाबाद हाईवे पर लोगों ने जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि कपिल और महेंद्र बाइक से मुरादाबाद आ रहे थे। जैसे ही वो गांव से निकले तो सामने से मिट्टी से लदी आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने दोनों को टक्कर मार दी और घसीटते हुए ले गया। ट्रैक्टर ट्रॉली बराबर में नहर में जाकर पलट गई। हादसे में कपिल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं महेंद्र घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कार में लगी आग। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड ने 20 मिनट में आग पर काबू पाया। रामगढ़ ताल के नौकायन की ये घटना है, जहां चौकी के पास खड़ी कार में अचानक आग लग गई और कार धो कर जलने लगी। नौकायन घूमने आए लोग इधर उधर भागने लगे। तभी वहां खड़े चौकी इंचार्ज ने सूझबूझ दिखाते हुए भीड़ को हटाने लगे। वहां खड़ी कई और गाड़ियों को भी तत्काल हटाया गया। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 20 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रहे कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। गोरखपुर में गर्लफ्रेंड को गोद में बिठाकर दौड़ाया बाइक। दिन दहाड़े अश्लीलता का यूपी पुलिस ने काटा है 2500 रुपए का चालान। बाइक पर अश्लील स्टंट करते कपल के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। इस बार ये मामला गोरखपुर का है। शहर के मुख्य टूरिस्ट स्पॉट रामगढ़ ताल रोड पर बाइक सवार कपल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कपल चलती बाइक पर रोमांस करता हुआ दिख रहा है। युवक बाइक चला रहा है और गर्लफ्रेंड बाइक की टंकी पर सामने की तरफ से उसे गले लगाए बैठी है। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने भी कार्रवाई करने में देरी नहीं की। मामले को संज्ञान में लेते हुए बाइक की पहचान कर 2500 रुपए का चालान काट दिया। खबर राजस्थान के कोटा से, जहां कोबरा सांप एक घर में घुस गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अचानक घर में कोबरा सांप को देखकर सबके होश उड़ गए। ये सांप भगवान की अलमारी में शिवलिंग के पास बैठा था। डरे सहमे मकान मालिक ने वन विभाग की टीम को जानकारी दी। सांप की रेस्क्यू के लिए गोविंद शर्मा को भेजा गया, जिन्होंने कोबरा सांप को पकड़ा और वन अधिकारी के निर्देश पर सांप को जंगल में छोड़ा। कोबरा सांप के रेस्क्यू के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। कोटा के नया गाँव आवड़ी रुजड़ी की ये घटना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मानगढ़ और जलकेर गांव में सड़कों में भारी नुकसान पहुंचा है।
ऐसे में अब हालात यह है कि ग्रामीणों को अपनी गाड़ी को सड़क तक ले जाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। सड़क पर फंसी गाड़ियों को लोग अब तार स्पैन के सहारे एक किनारे से दूसरी ओर ले जाने का जोखिम उठा रहे हैं। बता दें कि भारी बारिश की वजह से नागोझोड़ धोगरी समाड़ा सड़क का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड में टूट गया, जिसकी वजह से ये सड़क पिछले 4 दिनों से बंद पड़ी है। लेकिन सरकार और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अभी तक इसकी सुध लेने नहीं आया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से मचा है हाहाकार। उफान पर अलकनंदा नदी और प्रशासन ने घरों को खाली कराया है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार करते हुए बह रही है। हालात यह है कि नदी किनारे आवासीय घरों तक नदी का पानी पहुंच चुका है और सुरक्षा को देखते हुए घरों को खाली कराया गया है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला आपदा प्रबंधन टीम, SDRF और जल पुलिस की टीमें लगातार जलस्तर की निगरानी कर रही है। साथ ही उन्होंने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार 2 दिन से हो रही भारी बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। जायजा लेने के लिए प्रदेश के मंत्री पहुंचे हैं। सवाई माधोपुर में लगातार हो रही भारी बरसात से जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालातों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के आपदा प्रबंधन एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, गृह मंत्री जवाहर सिंह मैडम हेलीकॉप्टर से सवाई माधोपुर पहुंचे। चकचेनपुरा हवाई पट्टी से कार से सुरवाल पहुंचे, जहां तेज पानी के बहाव को देखते हुए कार को हाईवे पर छोड़ दिया और ट्रैक्टर पर सवार हो गए। दोनों ने लोगों से मुलाकात कर भरोसा दिया कि सरकार हर विकट परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां फल्गु नदी में उफान से जहानाबाद के 3 प्रखंडों में पानी घुस चुका है। हालात ये हैं कि NH 33 पर आवागमन ठप हो गया है। लगभग 1 महीने के अंदर फल्गु नदी दूसरी बार उफान पर है। तेज बहाव से फल्गु नदी का तटबंध टूट गया है और घोसी के साथ ही मोदनगंज और कावको प्रखंड के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। जहानाबाद नालंदा NH 33 पर मिल्की गांव के सभी पानी आ जाने से गाड़ियों का परिचालन ठप हो गया है। किसान परेशान है क्योंकि धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। राजस्थान के कोटा और बूंदी में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सेना, NDRF और SDRF की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। 2 दिन से लगातार हो रही बरसात से बूंदी, बारां, टोक, कोटा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। तमाम आवासीय इलाके डूब गए हैं। कोटा में तो मोर्चा संभालने सेना के जवान मैदान में उतर चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर पहुंचे। लोगों की पीड़ा सुनने के लिए बिरला खुद पानी में उतरे, घुटनों तक भरे पानी में पैदल चले और हालात को नजदीक से समझने की कोशिश की। बिहार के नालंदा में लोकायन नदी एक बार फिर उफान पर है। एंगसराय और हिलसा प्रखंड में स्थिति गंभीर हो गई है। हिलसा प्रखंड के धुरी बीघा गांव में तटबंध टूट जाने से सैकड़ों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। केशवपुर मिल्की के पास तटबंध में दरार आने से खतरा और बढ़ गया है। एंकरगढ़ सराय के किला बीघा गांव में नदी किनारे बने कई मकान पानी में समा गए। किसानों के खेतों में लगे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए हैं। सड़क से संपर्क टूटने से परेशानी और बढ़ गई है। शिमला शहर में अब आसानी से खतरनाक कुत्तों की पहचान हो पाएगी। नगर निगम ने इसके लिए नई पहल रेबीज मुक्त शिमला शुरू की है। शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था ने इसका शुभारंभ किया है। इसके तहत कुत्तों में QR कोड और GPS युक्त स्मार्ट कॉलर लगाए जा रहे हैं, जिससे आवारा कुत्तों की आसानी से पहचान हो पाएगी कि ये आवारा कुत्ता वैक्सीनेटेड है और इसकी क्या स्थिति है। नगर निगम की पहल का लक्ष्य शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को कम करना है। उनकी वैक्सीनेशन हो रही है, जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो लग रही है इनको और उसका पूरे डोज इनको लगेंगे और जो इनके इसके बाद एक बूस्टर डोज भी लगेगा वो भी लगाना है। तो उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि इनका QR कोड इनके गले में एक बैंड लगना था, कॉलर लगना था और उसके मुताबिक उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी है।